तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिमाचली ट्रेडर्स चैनल में। तो आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गए हैं जिसका नाम है बाय रिटेल ट्रेडर्स लॉस मनी इन स्टॉक मार्केट। तो आज हम आपको 5 मेन कारण बताएंगे कि क्यों रिटेल ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लूज़ कर देता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मेन 5 रीज़न जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है, जो ट्रेडर है वो ट्रेडिंग फ़ोन से करता है। हमें कभी भी मोबाइल से ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। हमें चार्ट देखने के लिए लैपटॉप का यूज़ करना चाहिए, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए हम मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी ट्रेडिंग जो है वो मोबाइल फ़ोन से नहीं करनी चाहिए। इससे जो हमारी एनालिसिस है वो गलत भी हो सकती है और हमें और हमें बिग लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें जो ट्रेडिंग करनी है वो हमेशा लैपटॉप या कंप्यूटर से करनी है। मोबाइल फ़ोन से आप केवल ऑर्डर को एग्जीक्यूट या इनहेल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट जो था कि ट्रेड विद मोबाइल। हमें कभी भी ट्रेड जो है वो मोबाइल फ़ोन से नहीं करना है। तो गाइस, जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है छोटा पैसा बड़ा प्रॉफिट। जो रिटेल ट्रेडर है वो सोचता है कि मैं स्टॉक मार्केट में 10,000 रुपया लेके आऊँगा और मैं इसे एक ही रात में 10 करोड़ बना दूँगा। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा पैसा बड़ा प्रॉफिट। आपको जो स्टॉक मार्केट में जो आप स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, आपको उनमें केवल 7 to 8% एनुअली वो परसेंट देखना चाहिए, क्योंकि बैंक में भी जो है वो 7% मिलता है और म्यूचुअल फंड में 15%। तो स्टॉक्स में आपको 7 से 8% मिल रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो कभी भी लालच नहीं करना है। जो रिटेल ट्रेडर है वो सोचता है कि वह 10,000 के साथ आएगा और उसे मंथ के एंड तक 50,000 चाहिए। इस सोच के साथ हमें कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस सोच के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो अभी ट्रेडिंग करना बंद कर दें, क्योंकि इससे आपका लॉस ही होगा। आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो गाइस, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है, जो एक रिटेल ट्रेडर है वो पूरे वीक का प्रॉफिट एक ही दिन में लूज़ कर देता है, क्योंकि वो वीक में 200-300 का प्रॉफिट करता है। और जब वह वीक के एंड में पहुंचता है, जैसे कि फ्राइडे के सेशन में, तो उस टाइम जो प्रीमियम्स के रेट होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। तो वह उस टाइम उसे लालच आ जाता है कि मैं आज वे अपने पैसे को डबल करूंगा। तो इस सोच के साथ वे पूरे वीक का प्रॉफिट जो है वो उसे लूज़ कर देता है। अगर मार्केट में 4 दिन अगर मार्केट हमें 4 दिन पैसे दे रहा है और अगर 5वें दिन मार्केट हमारा एसएल हिट कर रहा है, तो कोई बात नहीं, एग्जिट कर दो। ट्रेड को और पीसी को सारा दिन ओपन नहीं करना है। अगर आप अपने पीसी को सारा दिन ओपन करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है उसको आप कभी घर पे नहीं लाए जा सकते, आप उसे मार्केट को वापस ज़रूर कर दोगे। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट था कि जो एक रिटेल ट्रेडर है वो पूरे वीक का प्रॉफिट एक ही दिन में लॉस कर देता है। तो आपको, अगर आप इस पॉइंट से बचना चाहते हैं, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। तो गाइस, जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है ओवर ट्रेड। रिटेल ट्रेडर को एक बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत होती है कि वह ओवर ट्रेडिंग करता है। ओवर ट्रेडिंग करना उसके रग 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 में बसा होता है। ओवर ट्रेडिंग किए बिना वो रह ही नहीं सकता। एग्जाम्पल, जैसे कोई 500 का स्टॉक है और हमने उसकी 500 क्वान्टिटी बाय कर ली और हमें 1500 का प्रॉफिट हो गया, और हम अगला ट्रेड 750 से करेंगे। ये एक रिटेल ट्रेडर की सोच है। और इससे ऑपोजिट एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच ये है कि अगर हमने 500 क्वांटिटी ली है और हमें प्रॉफिट हो गया है, तो हम अगले ट्रेड की क्वांटिटी हाफ कर देंगे, हम उसे 250 कर देंगे। हमेशा सेकंड ट्रेड में हमें हाफ क्वांटिटी से ही करना चाहिए। इससे जो हमारा प्रॉफिट का पैसा है वो बच जाएगा। तो रिटेल ट्रेडर कभी भी ऐसा नहीं करता है। उसे जो है प्रॉफिट करने के बाद अपनी क्वांटिटी को ज़रूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसे लालच आ जाता है। वो सोचता है कि मैं ही अब राजा हूँ स्टॉक मार्केट का। तो रिटेल ट्रेडर ये करता है, आपको भी ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो गाइस, हमारी आज की वीडियो का आखिरी पॉइंट ये है, रिटेल ट्रेडर कभी भी प्रॉफिट नहीं लेता है। शेयर मार्केट में हम एक चोर हैं, हमें एक चोर की तरह रहना चाहिए। हम यहाँ पे केवल पैसे चुराने आए हैं। हमें अपना प्रॉफिट लेना है और चुपचाप से अपने ट्रेड को एग्जिट कर देना है। हमें एक बहादुर सिपाही की तरह नहीं रहना है, बल्कि एक डरे हुए सिपाही की तरह रहना है। हमें केवल 2
2-3 शिकार करने हैं, अपने प्रॉफिट को लेना है और उसे चुपचाप घर में लेके जाना है। जो रिटेल ट्रेडर है उसको प्रॉफिट घर ले जाने की आदत ही नहीं होती है। वे प्रॉफिट करेगा और बार बार ट्रेड लेता रहेगा जब तक कि उसका प्रॉफिट लॉस में ना चले जाए। वे लॉस तो करता ही है पर अपनी कैपिटल को भी लूज़ कर देता है। ये रिटेल ट्रेडर की सबसे गंदी आदत है। अगर आप ये रूल करते हैं तो इसे करना बंद कर दें। अगर आप इसे फॉलो करते रहेंगे तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो गाइस, आप इन 5 पॉइंट्स को अब नोट कर लें कॉपी में या किसी पेज में लिख लें। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पहला पॉइंट था हमारा ट्रेड विद मोबाइल। हमें कभी भी मोबाइल से ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चार्ट देखने के लिए हमें केवल लैपटॉप का ही यूज़ करना चाहिए और ऑर्डर को एग्जीक्यूट और एग्जिट करने के लिए हम मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो था छोटा पैसा बड़ा प्रॉफिट। रिटेल ट्रेडर जो है वो 10,000 के साथ आता है और उसे मंथ के एंड तक 50,000 चाहिए। अगर आपकी भी ये सोच है तो आप ट्रेडिंग करना बंद कर दें, आप कैसीनो जा सकते हैं। इस सोच के साथ हमें कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और जो हमारा तीसरा पॉइंट था वह था पूरे वीक का प्रॉफिट एक दिन में ही लूज़ कर देना। अगर मार्केट हमें 4 दिन पैसे दे रहा है और 5वें दिन मार्केट हमारा एसएल हिट कर रहा है तो कोई बात नहीं, एग्जिट कर दो ट्रेड को। पीसी को सारे दिन ओपन नहीं रखना है। अगर आप पीसी को सारे दिन ओपन रखोगे तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की आदत ये होती है कि अगर उसने एक ट्रेड प्लान डिसाइड किया होता है, अगर उसके 2 ट्रेड प्रॉफिट में हो गए तब भी PC1, अगर 2 ट्रेड उसके लॉस हो गए तब भी PC1। तो आप भी इस पॉइंट को ज़रूर से फॉलो करें। और जो हमारा चौथा पॉइंट था वो था ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड तो हर एक बिगनर ट्रेडर करता है। अगर आप भी इस चीज़ को करते हैं तो अभी इसको करना बंद कर दें। एग्जाम्पल आपने सुन लिया था कि अगर आपका एक ट्रेड प्रॉफिट में हो जाए तो अगले ट्रेड में अपनी क्वांटिटी को हाफ कर देना चाहिए, उसे इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। और जो हमारा आखिरी पॉइंट था वह था रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट लेके ही नहीं जाता है। आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी एक बहादुर नहीं बनना है, आपको एक डरपोक की तरह रहना है। चुपचाप से चोरी करो और उस पैसे को अपने घर में लेके जाओ। तो इसी के साथ अब जाने की आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। और जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाएं। धन्यवाद।